नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, लेकिन गति में नरमी आई। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर को फिर से बढ़ा दिया, लेकिन गति को कम कर दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बेंचमार्क दर को आधा प्रतिशत बढ़ाकर 3.5% कर दिया, जो 14 वर्षों में उच्चतम स्तर है। यह दिसंबर 2021 के बाद से लगातार 9वीं वृद्धि थी और पिछले महीने की 3/4 अंकों की वृद्धि के बाद 3 दशकों में सबसे बड़ी वृद्धि थी। भारत ने परमाणु प्रतिरोध के लिए लंबी दूरी की मिसाइल का प्रशिक्षण किया। भारत ने गुरुवार को एक लंबी दूरी की अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मिसाइल को गुरुवार को पूर्वी ओडिशा राज्य के अब्दुल कलाम द्वीप से दागा गया। जोशी ने 5400 किलोमीटर या उससे अधिक की अपनी सीमा का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मिसाइल रक्षा में बहुत अधिक मूल्य जोड़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करेगी। संदिग्ध जहरीली शराब से पूर्वी भारत में कम से कम 31 लोगों की मौत। पूर्वी भारत में कथित तौर पर बिना अनुमति के बेची जा रही जहरीली शराब पीने से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी मिसाइल भेजने पर परिणाम की चेतावनी दी। रूस के विदेश मंत्री ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका यूक्रेन को परिष्कृत वायु रक्षा मिसाइल देने की योजना की रिपोर्ट की पुष्टि करता है तो यह यूएस द्वारा और एक उत्तेजक कदम होगा। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए प्रमुख दर में बढ़ोतरी। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अपनी प्रमुख ब्याज दर को 1/4% तक बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि यह कदम अभी भी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आवश्यक है। मलेशिया कैंपग्राउंड में भूस्खलन से 2 मरे, 51 लापता। मलेशिया में एक पर्यटक शिविर के मैदान में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों ने कहा कि कुआलालंपुर की राजधानी के बाहर एक जैविक खेत में साइट पर 51 लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिक चुस्त आईसीबीएम बनाने के लिए उत्तर कोरिया ने किया महत्वपूर्ण परीक्षण। उत्तर कोरिया ने एक नई रणनीतिक हथियार प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उच्च जोर ठोस इंजन मोटर का परीक्षण किया, क्योंकि देश अधिक चुस्त और शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने पर जोर दे रहा है। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर विरोध के बीच पेरू ने 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की। पेरू की नई सरकार ने एक हफ्ते पहले राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को अपदस्थ करने और गिरफ्तारी के बाद देश को हिलाकर रख देने वाले हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए 30 दिनों के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति को 18 महीने तक हिरासत में रहने का आदेश दिया, क्योंकि विरोध में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। पेरू में एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को 18 महीने के लिए निवारक हिरासत में रखा जाना चाहिए। कांग्रेस को बंद करने और डिक्री द्वारा शासन करने के उनके प्रयास के आरोप में मुकदमा चल रहा है। बर्ड फ्लू प्रभावित आओमोरी फार्म में रिकॉर्ड 13.7 लाख मुर्गियां मारी जाएंगी। आओमोरी प्रीफेक्चुअल सरकार ने गुरुवार दोपहर को मिसावा शहर के एक पोल्ट्री फार्म में पाए गए लगभग 1.37 मिलियन मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया है, जहां अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण मारे जाने वाले मुर्गियों की संख्या जापान में एकल फार्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। चीन सुपर 2022 में कक्षीय प्रक्षेपण का नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। चीन ने गुरुवार को दक्षिण पश्चिम चीन के सिंचुआन प्रांत में जिनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट के माध्यम से याओगन 36 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को पूर्व निर्धारित कक्षा में भेजा।
चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्प CASC राज्य की स्वामित्व वाली एरोस्पेस दिग्गज और लॉन्ग मार्च रॉकेट के डेवलपर के अनुसार इस साल लॉन्ग मार्च रॉकेट परिवार द्वारा किए गए 50वें अंतरिक्ष लॉन्च मिशन को सफल उड़ान के रूप में चिन्हित किया गया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। धन्यवाद।